हेलो दोस्तों, लाइफ ऑफ इंद्रजीत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि लाइट ना होने की वजह से मैं अपनी मम्मा के घर पे चली गई थी और इसकी वजह से मेरा घर का जो काम था पेंडिंग पड़ा हुआ था वो सब मुझे कंप्लीट करना था वापस आकर के। मैं वापस आकर अपने घर की क्लीनिंग करने में जुट गई हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे क्लीनिंग करनी है मुझे, डीप क्लीनिंग। बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि ये है फ्रिज की जगह। आप सबके घरों में भी ऐसा होता होगा जहाँ पे फ्रिज पड़ा रहता है और मतलब हमेशा वहाँ पे क्लीनिंग नहीं होती है डेली। फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डेली हटा के आगे पीछे करके नहीं क्लीन कर सकते। हाँ, नीचे ट्रे रखी हुई है तो उसकी वजह से नीचे झाड़ू वगैरह लग जाता है उसका। बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टिकीनेस और ये सारी चीज़ें हो जाती है पानी वानी गिरने की वजह से, डिफ्रोस्ट जब हम करते हैं फ्रिज को, तो वहाँ पे इसीलिए गंदगी ज़्यादा हुई थी। तो यहाँ पे मुझे अभी क्लीनिंग करनी है एंड फ्रिज को सेट करके अच्छे से फटाफट से ऑन करना है। गाइज ये देखिए, ये पूरा पानी पीछे इसके फ्रीजर की जो ट्रे होती है ना, वाटर ट्रे, इसमें भरा हुआ था। अभी इसको फेंक के वॉश करके फिर दोबारा से उसमें फिक्स कर दूंगी। जितनी बर्फ थी ना अंदर सारी मेल्ट होके ये पानी इकट्ठा हो गया। अभी इसको फेंक के वॉश करके दोबारा से फिट करती हूँ। गाइज ये जो ट्रे मैंने अभी आपको दिखाई थी ये फ्रिज के पीछे एक्चुअली लगी होती है, आप सबको पता होगा, जिसमें काफ़ी सारा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। काफ़ी गंदी हो रही थी वो भी। उसमें ना 2 स्क्रू लगे हुए थे। फटाफट से मैंने खोले और इसका पानी गिराया और इसको अभी मैं वॉश करके और फ्रिज के पीछे से अच्छे से क्लीनिंग करके इसको दोबारा से फिट कर दूंगी। एक्चुअली फ्रिज को आगे करके मैंने रखा हुआ था ना, तो फ्रिज को अगर मैं पीछे की तरफ लेके जाती तो फिर वो सारा पानी उसमें से गिर रहा था और नीचे इतना गीला गीला हो गया था ना सारा, कि मतलब नीचे गंदगी भी थी, फिर उस पे झाड़ू भी लगता तो झाड़ू भी गीला हो जाता। तो फिर मैंने यही ज़्यादा अच्छा समझा कि इसको ट्रे को निकाल करके, 2 स्क्रू ही तो हैं छोटे छोटे से, कि उनको निकाल के इसको पानी को फेंक देती हूँ और इसी बहाने से ये ट्रे जो है ये अच्छे से वॉश भी हो जाएगी। मैंने इसको वॉश कर दिया है, अच्छे से साफ़ हो गई है और फ्रिज के पीछे से मतलब ट्रे निकल गई थी। तो फिर बाकी की क्लीनिंग भी मैंने इसके पीछे से कर दी थी। बाकी बहुत ज़्यादा मैंने हाथ वाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं चीज़ों का पता, वायर वगैरह पाइप वगैरह जाते हैं जो, ज़्यादा मतलब पंगे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं आप लोग भी मुझे देख के ऐसे करने लगो, बट आपको अगर इजी लगता है और आपको इस चीज़ की नॉलेज है आप तभी करिएगा। मुझे देख के आप भी ऐसे स्टार्ट मत कर देना। बट मेरे को जितना इजी लगा मैंने उतना कर लिया और मेरा फ्रिज बहुत अच्छे से पीछे से भी आप देख सकते हो क्लीन हो गया है। और ये है मेरे फ्रिज की जगह। यहाँ पे मैंने अपना फ्रिज रखा हुआ था इस कॉर्नर में। इसके नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, ब्लैक हो गया था बिल्कुल, नीचे का फ्लोर जम गया था, उसके ऊपर कुछ ना कुछ जैसे मिट्टी, अब पानी वानी गिरता रहता है ना, फ्रिज है, फ्रिज के पीछे से ट्रे भर जाती है। जब मैं फ्रिज को डिफ्रोज करती हूँ तो धूल मिट्टी भी पड़ी रहती है। आप सबको पता ही है कि अच्छे से नीचे की तरफ झाड़ू नहीं लग पाता। फ्रिज हो, अलमीरा हो, बेड हो, है ना, जहाँ तक हमसे हो पाता हम फिर भी क्लीनिंग करते हैं, बट धूल मिट्टी पड़ी रहती है और उसके ऊपर फिर फ्रिज की ट्रे का पानी गिरता रहता है। तो वही यहाँ पे धूल मिट्टी जम गई थी। उस सब को मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया है और पीछे वाली जो वॉल थी उसको भी अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन कर दिया है। एक्चुअली हम मेरे एक घर की वॉल्स है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक पेंट हो रखा है तो ईजिली क्लीन हो जाती हैं गीला कपड़ा लगाने से। बस यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर दी है और फ्रिज को मैं अच्छे से पीछे सेट कर दूँगी और उसके बाद फिर मुझे फ्रिज को फटाफट से ऑन करना है। मैंने सबसे पहले फ्रिज का काम इसीलिए कंप्लीट किया ताकि मैं फटाफट से फ्रिज को ऑन करके इसके अंदर थोड़ा ठंडा पानी वगैरह रख सकूं और दूध वगैरह, जो मेन दूध का था कि दूध ख़राब ना हो जाए दक्षु का, वो रख सकूं। इस वजह से मैंने फटाफट से फ्रिज को क्लीन करके उसको अपनी जगह पे सेट कर दिया है और अभी मैं झाड़ू लगा दूंगी यहाँ पे। अभी खैर फ्रिज को ऑन नहीं किया, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर रुक के करती हूँ, पहले फटाफट से यहाँ का काम ख़त्म कर देती हूँ। जितनी भी धूल मिट्टी यहाँ पे गंदगी, जितनी भी कूड़ा करकट पड़ा हुआ था वो सब मैंने अभी बेड के नीचे कर दिया क्योंकि बच्चे वहाँ पे घूम रहे थे। अभी फ्रिज को मैंने लगा दिया है अपनी जगह पे यहाँ पे और नीचे इसके अच्छे से फर्श को क्लीन करके मैंने फ्रिज को कर दिया यहाँ पे सेट। अभी इनकी ट्रे वगैरह जितनी भी बास्केट वगैरह है अंदर सारी ट्रे वॉश करके सुखा करके तब फिर मैं इसमें लगाऊंगी। फिलहाल मैं झाड़ू लगाने से पहले उनको वॉश करके रख देती हूँ ताकि जब तक मेरा झाड़ू और पोछा लगाने का काम होगा तब तक ट्रे सारी सूख जाएंगी। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं
जब तक सूख जाएंगी तब तक मैं फिर इनको अंदर फिट करके फिर वॉशिंग का काम निपटा लूँ। बाथरूम में बहुत हौच पौच हो रखी है, ये सारा काम निपटा के फिर मिलती हूँ आपसे। बस फ्रिज तो अपनी जगह पे सेट हो चुका है और उसके साथ ही ये वाले जो मल्टीपर्पज़ ड्रॉर्स मेरे पास थे इनको भी मुझे सेट करना है। इसके लिए ना थोड़ी सी यहाँ पे जगह ऊंची नीची हो जाती है। किचन का एरिया जो है वो हल्का सा 1 इंच ऊंचा है, तो उसके नीचे मैं गत्ते वगैरह लगा के उसको लेवल में करके फिर इसको सेट करती हूँ। एक्चुअली ये जो ड्रॉर्स है ना इनको भी मुझे वॉश करना है, बट वही है ना कि एक ही दम से एक ही दिन में मैं सारे काम नहीं करती, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना हैक्टिक हो जाता है पूरा दिन और फिर बॉडी को भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। एक ही दम से इतना ज़्यादा भार नहीं डाल देना चाहिए अपनी बॉडी के ऊपर। बस यहाँ पे फ्रिज तो मेरा अच्छे से क्लीन है, बाकी थोड़ा बहुत और इसमें सूखे कपड़े से इसको मैं अच्छे से अंदर से क्लीन करके अभी फ्रिज को मैंने कर दिया है ऑन। फटाफट से थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें दूध वगैरह जो दक्षु का है मेन वो रख दूँगी और थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए वो रख दूँगी। आगे कोई बात भी करनी होती है? बस आ गई हूँ अभी मैं बाथरूम में, जहाँ पर फ्रिज का सारा सामान पड़ा हुआ था। फ्रूट बास्केट पड़ी हुई थी और वेजिटेबल बास्केट और जो आइस के जो ट्रे वगैरह होती हैं और बोल्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें मतलब फ्रिज के अंदर ही कल से मैं पड़ी हुई छोड़ गई थी जब मैं अपने घर गई थी, क्योंकि मुझे इनको यहीं पे बैठ के वॉश करना था बट नहीं हो पाया। तो फिर आज मैंने इस काम को कंटिन्यू किया है। मैं बस अभी इनको क्लीन करूँगी। बहुत ज़्यादा स्पॉट्स वगैरह लग गए थे इनके ऊपर। जैसे हम किचन में काम करते हैं, कोई चीज़ फ्रिज में से निकालने जाते हैं तो स्टिकीनेस जो हमारे हाथों की होती है वही लग जाती है और सॉस वगैरह लग जाती है, कभी कुछ है ना। खाने पीने का सामान तो होता ही है फ्रिज में, तो वो सब आज मैं क्लीन करके इनको चमका दूंगी। और हलीन मेरे पास यहाँ पे आके बैठ गई थी मेरे साथ मतलब बातें कर रही थी मेरे साथ। मैं काम करती जा रही थी, साथ साथ इसके साथ बातें कर रही थी और बीच में दक्षु की मस्ती चालू है, वो भी बीच में अपनी शरारतें कर रहा था। पापा जैसे बैठो, नहीं ऐसे नहीं दक्षु बैठ। हाँ, पापा कैसे बैठते हैं दिखाओ बैठ के। जी क्लीनिंग सारी हो चुकी है डन, मतलब फ्रिज की, घर की तो अभी बाकी है। आगे आगे आप देखते जाइए मेरे पूरे वीडियो को कि मेरे घर में कितना ज़्यादा खलारा मचा हुआ था, कितनी ज़्यादा क्लीनिंग करने की मेरे घर में ज़रूरत थी, क्योंकि 2 दिन से मेरा घर इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा था ना फ्रिज क्लीन करने की वजह से। और मुझे नहीं पता था कि लाइट ऐसे टाइम पे चली जाएगी जब मैं फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर ये चीज़ पहले पता होती या फिर लाइट पहले चली जाती तो मैं फ्रिज का ये पंगा डालती ना, फ्रिज को फिर मैं नेक्स्ट डे क्लीन कर लेती। इसी की वजह से ना मेरे घर के बाकी के सारे काम मतलब जितने भी थे सब रह गए थे। झाड़ू भी नहीं लगाया था मैंने, पोछा भी नहीं लगा था 2 दिन से। मुझे पता है कि मैंने ये टाइम कैसे निकाला है, बहुत ज़्यादा काम बिखरा हुआ था। जब मैं अपने घर से वापस यहाँ आई तो मुझे देख के ऐसा हो रहा था कि यार कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ मैं इस काम को, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा घर में हौच पौच हो रखा था, जबकि ये चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई है। मैंने कभी अपने घर में इतनी ज़्यादा मतलब हौच पौच नहीं देखी। मैं हमेशा अपना टाइम टू टाइम काम करके ख़त्म कर देती हूँ, बट ये सारी चीज़ें बस इसका होने का एक ही रीज़न था, लाइट चली गई थी, उसकी वजह से ये सारा पंगा पड़ा घर में। अदरवाइज़ मेरे घर में 2 दिन तक ऐसा खलारा मचा रहा, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं और ऐसी जो परेशानियाँ जो मजबूरियाँ हमारी लाइफ में आ जाती हैं, इन्हीं से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। खैर जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी मजबूरियाँ, बड़ी बड़ी ऐसी परेशानियाँ हमें फेस करनी पड़ती हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा डटकर सामना करना चाहिए हर चीज़ का। कोई छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, हमें डटकर सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए और बस अपने काम में मगन होते हुए अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
बस इसी के साथ आपसे बातें करते करते मेरा काम भी ख़त्म होने वाला है। पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है मैंने, बस इतना सा एरिया बचा है झाड़ू लगाने के लिए। और अभी बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ के पलट करके बिछा दूंगी मैं, क्योंकि अभी आज कपड़े तो मुझे धुलने नहीं है। कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे धुलने के लिए, बट एक ही दिन में सारे काम नहीं हो पाएंगे। ऑलरेडी काम करते करते इवनिंग हो गई थी मेरे को। आज तो मैं अंदर वाली बेडशीट और बाहर वाली बेडशीट ये सभी मैं पलट के बिछा दूंगी, और कल लगाऊंगी मैं मशीन, वॉशिंग मशीन। तो फिर कल ही सारे कपड़े धुलूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा हो रखे हैं धुलने के लिए। दक्षु के पापा के काफ़ी सारे हो जाते हैं, जीन्स वगैरह, बड़े बड़े कपड़े। सो फिर मैं अब कल ही मशीन लगाऊंगी, क्योंकि फिर एक ही दिन में सारे काम अगर मैं पकड़ लूँगी तो फिर मैं ही बेड पे लेट जाऊंगी। फिर थोड़ा बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। फिर ऑलरेडी काम करते करते इवनिंग हो गई थी, तो फिर रात के डिनर की तैयारी भी मेरे को करनी थी। बस बेडशीट मेरी सेट हो चुकी है, बस पूरे घर में अब झाड़ू लग चुका है। और अभी आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े धुलने के लिए हो रखे हैं। ये सारे के सारे कपड़े पीछे रूम में जो डोर लगा हुआ है, पीछे वाला रूम जो आप सामने देख रहे हो, इसके डोर के पीछे सारे कपड़े हैंग कर रखे थे। मतलब अब तो जगह भी नहीं बची थी हैंग करने के लिए। सो अभी इनको मैं वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि अभी आज तो मुझे कपड़े नहीं धुलने हैं, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी है काम करते करते। सो अभी फ्रिज में भी ये ट्रे वगैरह सब कुछ सेट करना है मुझे। सो अभी ये छोटा मोटा काम मेरा पड़ा है। सो मॉर्निंग में उठ के फटाफट से जल्दी वॉशिंग मशीन लगा दूँ, क्योंकि करवा चौथ भी आने वाला है। सो उससे पहले पहले मुझे अपने ये जो बड़े बड़े घर के काम हैं ये सब निपटाने हैं, ताकि मैं आराम से अपना फेस्टिवल एंजॉय कर सकूं। सो बस अभी मैंने कपड़े सारे वॉशिंग मशीन में डाल दिए, क्योंकि अंदर ना डोर पूरा प्रॉपर खुल नहीं रहा था, पीछे इतने ज़्यादा कपड़े हैंग थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मशीन में ही डाल देती हूँ। सो फिर सुबह उठ के आराम से पानी डाल के इसमें मशीन में कपड़े धुलने का काम स्टार्ट कर दूँगी। सो अभी जितने भी मैंने फ्रिज का सामान, ट्रे वगैरह सब वॉश करके रखी हुई थी कि बाथरूम में ही रख दी थी एक साइड में बास्केट में, जो अनियन ट्रे वाली बास्केट है ना, बड़ी वाली बास्केट है जो फ्रिज की सबसे नीचे लगती है, उसी में सारे मैंने फ्रिज के बर्तन क्लीन करके रख दिए थे। सो अभी सब मतलब पानी निकल चुका है सबका। सो अभी एक एक करके इन सबको मैं आराम से ले जा करके फ्रिज में किचन में रख दूँगी अभी। सो उसके बाद फिर आराम से लगाऊंगी। एक बार दोबारा से इनको मुझे ना एक ड्राई क्लॉथ से मुझे इनको क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं इनको फ्रिज में सेट करूँगी। सो अभी मैंने यहाँ से हटा के अंदर रख दिए हैं, क्योंकि अभी मेरे को लगाना है पोछा। सो इस वजह से मैंने यहाँ से सारा सामान हटा दिया था। सो फटाफट से पोछा लगा करके मैं सोच रही हूँ कि कब मैं फ्री हूँ। काम करते करते ऐसा मन हो रहा था कि मतलब मैं सोच रही थी कि यार काम ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ काम सामने आंखों के सामने आता रहता है, फिर वो करना पड़ता है। सो अभी मैंने सुबह नहा लिया था जब मैं अपने घर पे थी, तो मैं नहा के वहाँ से मतलब तैयार हो गई थी जब सुबह दक्षु को स्कूल छोड़ने गई थी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, एक ही व्लॉग में मैंने सब चीज़ें कवर नहीं की, क्योंकि फिर काफ़ी लॉन्ग हो जाता है व्लॉग। सो दिन में मैं मतलब नहा ली थी अपने मम्मी के घर पे आकर के, इतना सारा काम किया कि मुझे शाम को दोबारा से नहाना पड़ा, क्योंकि फिर जोत वगैरह जलानी होती है, पूजा करनी होती है, तो फिर फ्रेश होके ही मज़ा आता है ना अपना पूजा करने का। सो इस वजह से मैं दोबारा से नहाऊंगी, कपड़े चेंज करूँगी। ये दोनों झूल रहे हैं झूला। वो कह रहा मेरी बारी, वो कह रहा मेरी बारी। हरलीन को ये ज़्यादा देर झूलने ही नहीं देता इसके ऊपर। दक्षु दीदी को भी स्विंग करने दो ना बेटू, दीदी को भी स्विंग करने दो, आप भी कर लो, दोनों कर लो। हरलीन स्कूल से आते ही इधर आ गई थी मेरे पास, मेरे साथ ही। और दक्षु भी आज सोया नहीं वापस आकर के, क्योंकि मैं भी काम में लग गई थी। ये दोनों खेलते रहे और मेरा सारा घर का काम निपट गया। सो गाइज मैं अभी लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, है ना, एक सेकंड बेटू। सो ये वाली बेडशीट मैंने पलट करके बिछा दी है, और उधर चल रहे हैं कार्टून बच्चों के, देख रहे थे ये। और इसको करो ऑफ। एंड ये पूरा रूम देखिए इसकी क्या हालत हो रखी थी, और अभी ये पूरा मैंने सेट कर दिया अच्छे से, ये देखिए। और ये मेरी किचन में बस सिर्फ बर्तन वॉश करने रह गए, बाकी ये सारे जितने भी है ना ऊपर आप देख रहे हो सामान, ये सब धुला हुआ है, फ्रिज का सामान। और अभी मैंने फ्रिज को ना लॉक कर दिया था, क्योंकि इसको मैंने फटाफट से ना ऑन किया, कल से फ्रिज बंद पड़ा हुआ था।
सो थोड़ा सा दूध पड़ा था, मैंने सोचा कि चलो अंदर ठंडा हो जाएगा, कूलिंग हो गई अंदर। और ये पीने के लिए 2-3 बॉटल्स मैंने पानी की ठंडी करने के लिए ऊपर रख दी थी। और अभी फ्रिज की ये कंडीशन है, अभी फ्रिज को अच्छे से सेट करना है, दूध वगैरह रखा हुआ है अंदर, इसीलिए मैंने फिर लगा दिया था। और ये वाला रूम भी अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। और पूरे घर में ना मैंने फिनाइल से अच्छे से पोछा लगाया, साफ़ कर दिया पूरा घर। अब अच्छे से महक रहा है, अच्छा लग रहा है। बस सिर्फ बर्तन वॉश करने रह गए हैं, वो सब मैं करूँगी बाद में। सो बस अभी थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ, अभी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी नहा वहा के। और आज हमारे यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, फ्राइडे मार्केट लगती है एक्चुअली हमारे यहाँ पे एवरी फ्राइडे। सो देखते हैं, अगर हिम्मत पड़ी तो उधर हरलीन को लेके जाऊँगी, थोड़ी सी शॉपिंग करके आऊँगी, कुछ सामान लेना है छोटा मोटा घर का। और जो भी लेके आऊँगी आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल अभी मैं बस 5-10 मिनट लेट के रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर बर्तन वॉश करने हैं, फिर कपड़े वगैरह चेंज करके फिर हम जाएंगे, फिर फ्रिज का सामान लगा दूँगी आकर के आराम से। सो चलिए गाइज, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत मिलूँगी आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वो देखो दोनों, दक्ष बाय कर दो, बाय। चलो बाय बाय।